जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप पे काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि गोकुल किससे संबंधित है। तो भगवान कन्हा या कन्हैया कृष्णा से संबंधित है गोकुल। दूसरा क्वेश्चन था संजीवनी बूटी कौन लाया था और किसके लिए लाया था। तो लक्ष्मण जी को जब भेद हुआ था, मतलब उनको जब लगा था तो मूर्छा में चले गए थे। संजीवनी बूटी जो है बताई गई थी उनके लिए, तब हनुमान जी लेके आए थे संजीवनी बूटी। लंका में लाए थे, वैद्य के कहने पे लाए थे और लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे। तो ये है आंसर। अब कितने लोगों ने इसका सही सही जवाब दिया? पहला आंसर दिया है वर्षा कुमारी ने, सिद्धार्थ नगर में रहने वाली हैं। दूसरा आंसर दिया है कुसुम लता जी ने, झारखंड से हैं। और तीसरा जो आंसर दिया है शगुफ्ता जी ने दिया है। ये लखनऊ से है, मुस्लिम मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन वीडियो देखती हैं और वीडियो मानती होंगी इसलिए दिया है। चलिए, और आप सभी को मैं मनोकामना पूर्ति का इत्र भेजूंगी। इत्र होता है ना, इत्र हाथ में लगाकर। तो आप सभी का जो एड्रेस है प्रॉपर भेज दीजिएगा। अगर कोई गांव से है तो अपना पिन कोड, एड्रेस, गांव का एड्रेस और पति या पिता का एड्रेस जो भी है और आपकी क्या इच्छा है वो सब बोल के भेज दीजिएगा। बाकी का आज का क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगी, तो बने रहिए। धन्यवाद। आज मैं आपको हरी मिर्च जो आप एक घर में यूज़ करते हैं उसके 3 प्रयोग बताऊंगी। हरी मिर्च के 3 प्रयोग बताऊंगी और इन 3 प्रयोगों से आप अलग अलग अपने काम बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हरी मिर्च को कभी भी किसी के हाथ पे नहीं लेना चाहिए, ना ही हाथ पे देना चाहिए। एक चीज़ समझा रही हूँ, अगर आप कोई खाना खा रहा है और आपसे बोले कि भैया हरी मिर्च दे दो, तो कभी भी उसके हाथ में जाके मिर्च मत दीजिएगा कि जो लो पकड़ो हरी मिर्च खा लो। आप उसको कह दो कि रखी भी है, यानी कि उसको प्लेट में ला के दे दो। हरी मिर्च कभी भी हाथ में नहीं देना। हरी मिर्च हाथ में देने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक तो आपको इस बात को मैं समझा रही हूँ, उसे आप समझ लीजिए। कभी भी किसी के हाथ में आपको हरी मिर्च नहीं देनी है। ये है रूल नंबर 1। अब हरी मिर्च के मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। यदि आपकी ज़िंदगी में पैसे का, धन का अभाव हो गया है और आपको पैसों से रिलेशन जो है, रिलेटिव जो चीज़ें होती हैं उसमें दिक्कत हो रही है, खासतौर पे जो पैसा आप लोग यूज़, मतलब जो पैसा है, जो खासतौर पे जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस से संबंधित लोग जो भी हैं, आपको क्या करना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको दुकान पे या घर पे नज़र बाधा लग जाती है, आपको डेली कर सकते हैं तो डेली कीजिए। आपको 7 हरी मिर्च और 1 नींबू आपस में पिरोकर, सिर्फ शनिवार ही नहीं, प्रत्येक दिन, नज़र तो रोज लगती है, प्रत्येक दिन आपको 7 हरी मिर्च और नींबू को आपस में पिरोकर अपने घर के बाहर टांग दीजिए। और नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठ कर सो के उठते हैं तो उसको उतार दीजिए, दूसरा लगा दीजिए, उसको फेंक दीजिए।
पहले आप डेली 7 दिन लगातार अपने घर की नज़र उतारिए। 7 दिन तक ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जैसे आप कहते हैं ना कि घर वाले बहुत चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, शोर मचाते हैं, परेशान करते हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे, पति बात नहीं मान रहा, पत्नी बात नहीं मान रही, घर में किसी और की बहुत ज़्यादा चल रही है, पति अपने दोस्तों में रहता है, या कुछ भी ऐसा आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है, तो आपको 7 हरी मिर्च नींबू में लगाकर अपने घर में टांगिए। उसको हर डे नहीं, हर नेक्स्ट डे चेंज कीजिए। और ऐसा अगर आप 7 दिन कर लेते हैं तो ये आपके जीवन को एकदम चेंज करेगा और आपके जीवन को सुखमय बनाना शुरू करेगा। आप इसे करके तो देखिए, 7 दिन में इतना 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 फर्क पड़ जाएगा कि आप यकीन नहीं मान सकते। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, परेशान कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, बात ढंग से नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो 3 हरी मिर्च लीजिए और उसके सर से लेके पैर तक 7 बार या 3 बार एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घुमाकर बहते हुए गंदे नाले में छोड़ दीजिए। अगर आपके धन व्यवसाय को नज़र लग गई है, या आपके काम धंधे को नज़र लग गई है, या आपके किसी बच्चे को नज़र लग गई है, जैसे बच्चा बहुत पढ़ता है लिखता है, अचानक से डल हो गया, उसको नज़र लग गई, या आप कोई काम हम करते थे उसको नज़र लग गई, आपके नौकरी प्रतिष्ठान को नज़र लग गई, आप सुंदर सा घर बना रहे थे उसको नज़र लग गई, यानी कि किसी भी चीज़ में अगर आपकी नज़र लग जाए, या पहले आप बहुत अच्छा कमा रहे थे, आपकी आमदनी एकदम से गिर गई है, काम नहीं हो रहा है, या आपने कोई जॉब करी थी उसमें आपको डांट फटकार ज़्यादा पड़ने लगी है, या आपको कोई काम कर रहे थे वो अचानक करते करते ख़राब हो गया है, कोई भी चीज़ जो स्लो डाउन हो जाए, तो आपको क्या करना है, 3 हरी मिर्च लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से या उस चीज़ के ऊपर से आपको घुमाकर गंदे नाले में फेंक के आनी है। और मैं कहती हूँ कि इस काम को आप लगातार 3 दिन कर लीजिए। जैसे आपके बेटे पे नजर है तो 3 दिन रोज उसकी नजर उतार के टॉयलेट वो गंदे नाले में फ्लश कीजिए। आप पे नजर है, आपकी गाड़ी पे नजर है, आपके स्कूटर पे नजर है, आपकी एक्टिवा पे नजर है, आपकी कार पे नजर है, आपके होम थिएटर पे नजर है, या किसी भी चीज़ पे, दुकान पे नजर, किसी सोने पे नजर है, आपने कोई गोल्ड का कोई चीज़ पहना है, किसी की नज़र कितना सुंदर हार पहने हैं तो आप उस पर से उतार लो। जहाँ भी आपको लगता है आमदनी पे है तो आप उस पे से ये उतार लीजिए, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और अब लास्ट, यदि आपकी लव रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं किसी भी रीज़न से, और अब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है और आपसे सीधे सीधे कहता है कि भैया मैं शादी अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करूँगा या करूँगी और हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे टाइम में भी आपको क्या करना है, आपको एक पराठा बनवाना है, बढ़िया सा सिकवा लीजिए अच्छा सा, और उस पर एक हरी मिर्च का अचार रखना है बढ़िया सा, और उस पर अपनी मनोकामना बोल के कि मैं चाहती हूँ कि मेरा साथी, या मैं चाहता हूँ मेरा साथी मुझे रिकॉल मारे, बात करे और मेरे से रिलेशनशिप ठीक कर ले, ऐसा मन में सोचते हुए शनिवार वाले दिन आपको किसी ये जो होते हैं ना सफाई कर्मचारी, उनमें से किसी को दे दीजिए। आप ऐसे करेंगे, आपका साथी आपसे वापस बात करना शुरू कर देगा। इस उपाय को कम से कम 3 बार करना है। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया है इसे आप 3 बार कर लीजिएगा। आप 3 सैटरडे कर लो, 3 मंडे कर लो, 3 फ्राइडे कर लो, मतलब जिस दिन आप करोगे उसी के हिसाब से उसी सेम टाइम पे आपको नेक्स्ट टाइम करना होगा। तो ये तो रही बात आपके साथी को बुलाने की। अब मुझे आज का क्वेश्चन पूछना है जो मैं हमेशा पूछती हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये है, पीताम्बरा एक देवी है, उनका रियल नाम क्या है? पीताम्बरा तो हम बोलते हैं पीताम्बरा माता की जय, लेकिन पीताम्बरा माता का एक नाम है, कौन है? 10 महाविद्या में ये एक माँ है और ये बहुत फेमस है। पीला रंग इनको पसंद होता है इसलिए इन्हें पीताम्बरा कहते हैं, और शत्रुओं को छाट छाट के बजा बजा के मारती हैं। और जब हमारे वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका कोर्ट केस कचहरी चल रहा हो, शत्रुओं ने उसकी नाक पर दम कर रखा हो, या उसका कोई हार्ड काम हो, पूरा ना हो पा रहा हो, तो हम पीताम्बरा माता से ही प्रार्थना करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि पीताम्बरा माता का नाम क्या है दूसरा जो रियल है, और फिर मैं जो 3 लोग छटेंगे उनको गिफ्ट भेजूंगी। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।